इस तरह से हमें कोरोना के साथ जीना चाहिए। तो वही मैं कह रहा हूं कि हम सबको न्यू नॉर्मल लाइफ जीनी चाहिए। हर आपदा में कुछ अवसर होते हैं। इस आपदा में अवसर यही है कि हमें इम्यूनिटी का ध्यान रखना चाहिए, हमें अपनी लाइफस्टाइल चेंज करनी चाहिए, हमें हेल्दी डाइट लेना चाहिए, हमें एक्सरसाइज और व्यायाम करना चाहिए, हमें योगा करना चाहिए, हमें अपनी डायबिटीज और कंट्रोल करनी चाहिए, हमें कोवॉमिट बीमारियां जितनी उनकी दवाई समय पे लेनी चाहिए। और साथ में जो हम बात कर रहे हैं पर्सनल लाइफस्टाइल में चेंज करने का, वो है कि आपको रेस्पिरेटरी हाइजीन, हैंड हाइजीन का ध्यान रखना है, सो दैट खाली कोविड नहीं, कोविड के अतिरिक्त बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलती हैं, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो लाइफस्टाइल की वजह से होती हैं। आप मानोगे नहीं, हमारा एक बहुत बड़ा पैंडेमिक है। कोविड तो पैंडेमिक दिख रहा है, एक स्लो पैंडेमिक है जो स्लो डेथ देता है, वो है डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, हार्ट प्रॉब्लम्स है, सीओपीडी है, कैंसर है। ये इतने सारे बीमारियां जो पैंडेमिक की तरह फैली हुई, पूरे विश्व में फैली हुई हैं, और वो सिर्फ इसलिए है कि हमारी लाइफस्टाइल खराब है, लाइफस्टाइल डिजीज है। और ऐसे लोगों को अगर कोविड या कोई ऐसी कोई भी वायरल इलनेस होती है, वो खतरनाक हो सकती है। तो हम सबको अब नए जमाने में, नए लाइफस्टाइल में बैक टू बेसिक्स पे जाके काम करना चाहिए, अपनी हेल्थ और फिटनेस पे ध्यान देना चाहिए। तो शायद हमें लगता है सिर्फ कोविड से नहीं, अन्य बीमारियों से भी बचे रहेंगे। ये बहुत ही बढ़िया बात डॉक्टर साहब आपने कही है। लेकिन अब हम ये चाहेंगे कि नए ज़माने में, जी हाँ, कोरोना में हमने बहुत तकलीफ़ें झेली हैं, अपनों को खोया है, बहुत परेशानी है, हमारी इकोनॉमी चौपट हुई है, जॉब्स गई हैं, लोग बेरोज़गार हुए हैं, कारोबार उजड़ गए हैं सर। लेकिन डॉक्टर गुप्ता, जो बात आप कह रहे हैं कि नए दौर में अब हमें अपनी नई लाइफस्टाइल को बनाना होगा, जीना होगा, हम चाहेंगे कि आप बहुत विस्तार से, बहुत अच्छी तरह से सुबह से लेकर रात को सोने और फिर सुबह उठने तक एक एक बात बताइए कि क्या होनी चाहिए वो लाइफस्टाइल। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप कहीं भी काम कर रहे हैं, कोई सा भी काम कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी को जो पोषण है वो बिल्कुल सही मात्रा में मिलना चाहिए। चाहे वो भोजन की बात कर रहे हो हम, चाहे स्पिरिचुअल हेल्थ हो, चाहे फिजिकल हेल्थ हो, चाहे आपकी होलिस्टिक हेल्थ हो, चाहे इमोशनल हेल्थ हो, सेक्सुअल हेल्थ हो, ये कई सारे कंपोनेंट होते हैं होलिस्टिक हेल्थ के। तो अगर हम सारी चीजें सही मात्रा में ले रहे हैं, सारे हेल्थ कंपोनेंट का ध्यान रख रहे हैं, तो हम हेल्दी हैं। उसके लिए तरीका यही है कि जब आप सुबह उठते हैं तो एक तो समय रात में अर्ली सोना, सुबह टाइम से उठना, और मिनिमम 6 to 8 आवर्स, मतलब 6 से 8 घंटे की अच्छी नींद लेना, नंबर 1। नंबर 2, जब आप उठते हैं तो एटलीस्ट 20 से 30 मिनट मिनिमम ब्रिस्क वॉक करना, या कोई एक्सरसाइज करना, या कोई योगा करना, सो दैट आप कुछ कार्डियक एक्सरसाइज करके अपने हार्ट को, लंग्स को और बाकी मसल्स को फिट कर सकें। नॉर्मली जब भी हम उठते हैं उसके बाद जो डाइट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ब्रेकफास्ट है, तो ब्रेकफास्ट आपका हेल्दी होना चाहिए, उसमें सारे लाइक कंपोनेंट्स होने चाहिए। खास करके हमें जो मिडिल एज और जो सीनियर लोग हैं उनको हाई फैट कंटेंट से बचना चाहिए, मतलब बहुत तली चीजें नहीं खानी है, बहुत मीठा नहीं खाना है। उसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, सलाद है, ऐसे तत्व जिसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, फाइबर रिच जो फ्रूट्स हैं, फाइबर रिच जो घर में दलिया है या ओट है, इस तरह सेवन करना चाहिए। उसके बाद जब आप ऑफिस जाते हैं तो तब भी ध्यान रखना चाहिए, जब भी आपको बीच बीच में काम कर रहे हैं तो बीच में थोड़ा सा ब्रेक लेके थोड़ा वॉक कर सकते हैं, अपने कदम स्टेप्स काउंट कर सकते हैं, सो दैट आपका लगातार सेडेंटरी लाइफस्टाइल ना बना रहे। बिकॉज बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, खास करके डायबिटीज है, मोटापा है, कैंसर है, हाइपरटेंशन है, ये सेडेंटरी लाइफस्टाइल वाले लोगों में ज्यादा होती है। तो आपको उसका ध्यान रखना चाहिए। पानी खूब पीना है, फ्लूइड खूब लेना है। दोपहर में लंच के समय आपका बिल्कुल बैलेंस लंच होना चाहिए, जिसमें खाने में आपकी दाल है, चावल है, रोटी है, सब्जी है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, सलाद है, इवन जो रूट वाली जो सब्जियां हैं वो वाली। तो जो भी सीजनल वेजिटेबल्स हैं, जो भी सीजनल आपके फ्रूट्स हैं, वो सब लेने चाहिए। पॉसिबल हो तो 20 से 30 मिनट का एक नैप लेना चाहिए उसके बाद, खाने के बाद, सो दैट आपकी एनर्जी जो बॉडी है दोबारा री एनर्जाइज हो जाए। और इवनिंग में जब आते हैं फिर आपको ध्यान रखना है घर के आने के बाद, सबसे इंपॉर्टेंट है कि इन्फेक्शन कंट्रोल गाइडलाइंस अब हर घर में लागू होनी चाहिए। जब भी आप बाहर से आते हैं, तो जैसे पहले हम लोग आते थे सीधे बेडरूम में चले जाते थे, चेंज नहीं करते थे, तो कायदे में क्या करना चाहिए, हर घर में जो बाहर का कमरा होना चाहिए। अब जब भी कोई बाहर ऑफिस से आता है, मार्केट से आता है, किसी बाजार से आता है, उसको वहां आके हाथ मुंह धो के अपने कपड़े चेंज करके एटलीस्ट, और इवन जूते, शूज, चप्पल वगैरह चेंज करके तब अंदर जाना चाहिए, तब अपने दूसरे लोगों से मिलना चाहिए, बच्चों से या बुजुर्गों से। बिकॉज अभी तो कोविड है, ऐसी बहुत सारे वायरस बीच बीच में आते रहते हैं, कभी भी आ सकते हैं। तो अगर हमें इन्फेक्शन से बचना है तो हमें अपना कल्चर चेंज करना पड़ेगा, हमें अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा, हमें अपने संस्कार चेंज करने पड़ेंगे, हमें अपने शेड्यूलिंग ठीक करनी पड़ेगी। उसके बाद अब घर में मिले
इवनिंग में आप नॉर्मल डाइट, आप कुछ सलाद ले सकते हैं, कुछ लाइक फ्रूट्स खा सकते हैं, फ्रूट चाट ले सकते हैं, और रात को लाइट अर्ली डिनर लेना चाहिए, 7 से 8 बजे के आसपास डिनर लेना चाहिए। डिनर बहुत हैवी नहीं होना चाहिए, डिनर लाइट होना चाहिए। ब्रेकफास्ट हम थोड़ा हैवी भी ले सकते हैं। डिनर में भी ध्यान रखना चाहिए कि बहुत आपको हाई एनर्जी वाली चीजें नहीं लेनी है, आपको कॉम्प्लेक्स चीज लेनी है, सलाद पे फोकस करना है, फ्रूट्स पे फोकस करना है, फाइबर रिच आजकल मल्टीग्रेन आटा आ रहे हैं, ऐसी चीजें जो आपके इंटेस्टाइन को काम करने का मौका देती है, पचाने का टाइम देती है, जिससे एनर्जी ज्यादा कंज्यूम होती है और आपके अंदर कोलेस्ट्रॉल है वो कम हो जाता है, ट्राइग्लिसराइड कम होता है, शुगर के चांसेस कम होते हैं, जो आपका एचडीएल है, जो हेल्दी कोलेस्ट्रॉल जिसको बोलते हैं हेल्दी है, वो बढ़ जाता है। और जो हमें फैट लेना भी है तो वो पूफा होता है, जिसको बोलते हैं पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, उनको लेना चाहिए, ना कि देसी घी है, बटर, इनको अवॉइड करना चाहिए। तो ये सब चीजें का ध्यान देंगे तो हम डेफिनेटली और विभिन्न बीमारियों से भी बचे रहेंगे। इसके अतिरिक्त अगर कोई डायबिटिक है, उसको दवाइयां रेगुलर लेनी है, रेगुलर हेल्थ चेकअप देने हैं। एक चीज मैं बताऊंगा शाहिद भाई, हम लोग के यहाँ, आप मानोगे नहीं, ऐसी 70% जो पॉपुलेशन है वो गांव में रहती है, उसमें 20% ऐसे लोग हैं जिन्होंने आज तक कोई ब्लड टेस्ट नहीं कराया। आप मान सकते हैं? नहीं, आप कह रहे हैं तो मानना पड़ेगा सर, गंभीर है जी। नहीं है जी, तो अगले जो भी 35 ईयर से ऊपर का हो गया है उसको हर साल कम से कम बिल्कुल डॉक्टर साहब आप ठीक कह रहे हैं जी, प्लीज बताइए। जो हाई रिस्क है, जिसको कोई डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, कार्डिक प्रॉब्लम है, साल में 2 बार हेल्थ चेकअप कंप्लीट कराना चाहिए, जिसमें ईसीजी है, इको है, टीएमटी है, कंप्लीट ब्लड काउंट्स हैं, लिपिड प्रोफाइल है, किडनी फंक्शन टेस्ट है या लिवर फंक्शन टेस्ट है, प्रोस्टेट के जो एंटीजेंस होते हैं, पीएसए कैंसर के कुछ स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं, अल्ट्रासाउंड होता है, एक्सरे होता है, ये जरूर कराना चाहिए। बिकॉज अगर हम अर्ली डायग्नोसिस कर लेते हैं तो अर्ली ट्रीटमेंट हो सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी हम शुगर डायग्नोस करते हैं तो उनकी 400 पहुंची होती है, और वो उनको हो सकता है 6-7 महीने पहले पता ही नहीं, बिकॉज उन्होंने ब्लड शुगर चेक ही नहीं कराया। सडनली जब सिम्टम्स बढ़ जाते हैं या कभी हमने कोई मेडिकल टेस्ट कराया तब करा लिया, तो इंसिडेंटल फाइंडिंग होती है। तो इन चीजों से बचना चाहिए हमें अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली ट्रीटमेंट पे फोकस करना चाहिए। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको फोकस करना चाहिए। अब तो लैब्स और हॉस्पिटल सब लोग इस पे फोकस कर रहे हैं। जान है तो जहान है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो ये हम सब जानते हैं। उसी के हिसाब से हम अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हैं। और कोई बॉर्डर लाइन डायबिटिक है तो वो अपने आप से डाइट का ध्यान रख सकता है, अपनी एरोबिक्स पे फोकस कर सकता है। तो ये चीजें ध्यान रखेंगे तो मुझे लगता है एक नियर नॉर्मल लाइफ हम फिर दोबारा जी सकते हैं।